लगातार शालिनी के कॉल्स आ रहे थे और मैं फिर से उन पीछे की यादों में खो रहा था जो मेरे और शालिनी के बीच हो चुका था। शालिनी ने उस दिन मुझे कहा था, वो मुझे साफ साफ याद है। शालिनी ने कहा था, सुनो तुम ना ज़्यादा होशियार मत बनो, मुझे मत समझाओ कि ये दुनिया क्या है, यानी हद है यार, जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। क्या यार तुम भी ना। मैंने उससे कहा था, अरे ऐसे क्या बोल रही हो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों का विश्वास करो शालिनी, ये दुनिया जितनी अच्छी तुम्हें दिख रही है सच में इतनी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करो। सच में ये दुनिया विश्वास के लायक नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बस भोलेपन दिखाते हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, सभी अच्छे नहीं होते हैं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझ पर थोड़ा भी विश्वास करने की कोशिश करो। बस ये क्या है, शालिनी ने मुझसे कहा, ये क्या है, क्यों इस तरह से तुम बातें कर रहे हो। मैं मैच्योर हूँ, मुझे समझने की क्षमता है, मैं सही और गलत के बीच में अंतर कर सकती हूँ। मैं अब इतनी बच्ची नहीं हूँ, यानी जो भी मन में आया तुम मुझे समझाने लगे हो, अब बस भी करो। मैंने कहा, अरे यार सही कह रहा हूँ शालिनी, मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, दुनिया का कोई भी भाई ऐसा नहीं होने दे सकता है। मैं शालिनी को दिल से बहन मानता था और मैं उसे उसकी रक्षा के लिए, उसके भले के लिए समझा रहा था। शालिनी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे भाई हो, यानी कि मैं तुम्हें भाई बोल दूं इसका मतलब तुम मेरे जीवन के किसी भी फैसले में इंटरफेयर करने लगो, सही और गलत मेरे जीवन के तुम फैसले लेने लगो। मैं सही और गलत समझ सकती हूँ, बस भी करो। ये क्या है समझाना बच्चों की तरह, मैं मैच्योर हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ये दुनिया जितनी अच्छी दिख रही है उतनी अच्छी नहीं है, ये जितनी सुंदर है उतनी काली भी है। आज के युग में ऐसा ही है, अपने स्वार्थ के लिए लोग वास्तव में भोलेपन की ढोंग करते हैं और स्वार्थ की पूर्ति होने के बाद वो अपना असली रूप दिखा देते हैं। बस इतनी सी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। मैं तुमसे ज़्यादा दुनिया देख चुका हूँ, मैं भाई हूँ, कोई कसाई नहीं हूँ। बस, शालिनी ने कहा, बस भी करो अब। और सुनो, तुम मुझसे दूर ही रहो, मेरे निजी जीवन के बारे में तुम फैसले लेना बंद करो और मुझ पर फैसले थोपना बंद करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छी तरह से समझ है। मैं बच्ची थोड़ी हूँ कि जो भी कहोगे मैं मान लूँगी। मुझे पता है कि क्या नहीं है, क्या नहीं, क्या गलत है। ये मॉडर्न दुनिया है, इसकी मतलब ये नहीं है कि यहाँ सभी गलत है और मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। मैं सही और गलत में अंतर कर लेती हूँ। तुम तो खुद पुराने ख्यालात के हो, एक तो मॉडर्न ड्रेसेस कभी नहीं पहने और तुम मुझे समझाने चले हो ये कि मॉडर्न दुनिया क्या है, तुम्हें समझ ही क्या है। बस मैं तुमसे इतना कहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो और अपने आप को अपने तक सीमित रखो। मेरे जीवन में इंटरफेयर करना बंद करो। मैं कह दी एक बार कि तुम मुझसे दूर रहो तो दूर रहो। मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने शालिनी को कहा था, शालिनी ऐसी कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे दूर हो जाऊं। अरे रक्षाबंधन करीब आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं तुमसे दूर कैसे हो सकता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। अरे यार, शालिनी ने कहा, अब इमोशनल अत्याचार करना मुझ पर बंद करो, समझे, और तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ कि अब मुझसे दूर ही रहो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझ पर छोड़ दो। अब मेरे जीवन में तुम्हारा दखलंदाजी नहीं चलेगा। बस दूर ही रहो तो अच्छा है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। बस क्या था, ये बातें मुझे झकझोर दी और मैंने उसे कह दिया कि तुम जो कर रही हो ना वास्तव में इतना सही नहीं। तुम्हें जो सही लग रहा है करो,
मैं तुम्हारे जीवन से वास्तव में चला जाऊंगा, मैं ये शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कहीं भी अलग दाखिला लेकर पढ़ सकता हूँ, पर इतना कहकर जाऊंगा कि जिस लड़के पर तुम विश्वास कर रहे हो, जिस लड़के की दोस्त पर विश्वास कर रहे हो, उतना अच्छा वास्तव में नहीं है। बस ठीक है, मैं आज ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। और मैं रिटर्न आ गया था। और आज रक्षाबंधन के दिन थे और शालिनी का कॉल लगातार आ रहा था। मैं ये सोचने लगा था कि लाख कुछ भी करे, मुझे गलत ठहराए या कुछ भी करे, लेकिन मैं तो उसे बहन मानता था। आंखों में आंसू भर आए थे और मैंने कॉल उठाने का डिसीजन ले लिया। और मैंने जैसे ही कॉल पिक किया और कहा, बोलो, कैसे मुझे याद आ गई? कोई गलती हुई है क्या? बताओ, बड़े दिनों बाद तुम्हारी कॉल आई, कैसे मुझे से गलत लोगों की तुम्हें याद आ गई? शालिनी रो रही थी। उसने कहा, नहीं भाई, तुम गलत नहीं हो सकते हो, तुम सही थे। तुम जैसा लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है। तुम उस समय भी सही थे और इस समय भी सही हो। मैं ही गलत थी। शालिनी रो रही थी। उसकी सिसकने की आवाज़ स्पष्ट मुझे कानों तक सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों में भी अश्रु भर आए थे। मैंने कहा, अब बस करो, अब बताओ कॉल क्यों की हो और रो क्यों रही हो? फिर रोने का क्या कारण है? अब बता भी दो। शालिनी ने कहा, नहीं, बस यूं ही, बस रक्षाबंधन थे, याद आ रही थी। अरे बताओ भी। मैंने कहा, ये क्या हुई? रो भी रही हो और बता भी नहीं रही हो, क्या कारण है? बताओ ना, भला मुझसे क्या छुपाना? बताओ बताओ। शालिनी ने कहा, भाई, कल विशाल का कॉल आया था और उसने मुझसे कहा था कि रूम पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं मना की थी, फिर भी उसने कहा कि अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? बस कुछ दिखाना है, सरप्राइज है, आ जाओ। मैं मना कर ही रही थी, लेकिन उसने कहा कि बस यही तो है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। एक आ नहीं सकती हो, मेरे छोटी सी बात नहीं मान सकती, बस आओ ना, थोड़ी देर में चले जाना। मैं उसके भोलेपन पर विश्वास करके उसके लॉज तक जाने का निर्णय लिया और चल भी गई। उसकी गेट तक मैं पहुंची ही थी कि उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि यार विशाल, तुम सच में शालिनी से शादी करोगे क्या? इतने अट्रैक्ट रहते हो, इतनी तरह से वो तुम्हारी ख्याल रखती है, वास्तव में तुम्हारा लव कुछ अमेजिंग ही है, सच में उससे शादी करोगे क्या? विशाल ने कहा, क्या पगला गए हो क्या? मैं और उससे शादी? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे माता पिता की नाम है, इसे मैं मिट्टी में मिला दूं क्या? मैं और शालिनी से शादी? इतने में संस्कार ही नहीं कहला सकता किसी के सामने, लोग क्या कहेंगे? अरे यार, लड़की एक कपड़े की तरह होती है, एक पटी और दूसरा चेंज। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें इतने देर से तुम लोग को बैठा कर पिला रहा हूँ बस उससे शादी करने के लिए? कमाल है यार, उसे बुलाया तो हूँ। शालिनी ने कहा, भाई, इतना मैं सुनी ही थी कि मेरे पांव तले जमीन खिसक गई और मैं टूट सी गई थी। मैंने जस्ट फोन बंद किया और उसके सही चेहरे को समझ गई और वहाँ से रिटर्न आ गई। मैं कल सच में सब कुछ क्लियर कर दूंगी। भाई, तुम सच में सही थे और मैं गलत थी। तुम सही बता रहे थे कि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं। बस इतनी सी थी ये स्टोरी। सच में किसी भी लोग जो आपसे हार्टली आत्मीय रूप से जुड़ चुके हों, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। और ख़ास तौर पर ये बहन और भाई का रिश्ता, ये ऐसा रिश्ता है, एक पाक रिश्ता है जो कभी भी आपके भले के लिए सोचेगा, आपकी सुरक्षा के लिए सोचेगा। कभी ये रिश्ते के बीच में गलत मतलब आता ही नहीं है। स्वार्थ नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है।
हमेशा एक आत्मीय रूप से बाय हार्ट भला ही सोचता है, हर जगह पर आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं कभी निकलता कि यदि कोई व्यक्ति आपको समझाए, खासतौर पर यदि भाई, तो उसे गलत मान लिया जाए। समझने की कोशिश करें और सही समय पर सोच समझकर कदम उठाने की कोशिश करें। किस समय किससे क्या बात करनी है, ये सोच लेना चाहिए। वास्तव में शालिनी यदि सोच मैं वहाँ से रिटर्न नहीं आया। खैर, कहानी समझने के प्रयास कीजिएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। फिर मैं अगली कहानी को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप ये कहानी मुझसे यानी गौतम से सुन रहे थे। धन्यवाद।